संकट में कृत्रिम पटल उधर जाता है, मानव का सच्चा स्वरूप खुलकर सामने आता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि जब भी कोई हमारा अपना रिलेटिव, नोन, फ्रेंड्स कोई भी या अन्य पर्सन हमारे साथ बुरा करता है, गलत करता है, दुर्व्यवहार करता है, हमें धोखा देता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। सब लोग कहते हैं, अधिकतर लोग कहते हैं कि हमें भूल जाना चाहिए, बट आपने उसे भूलना नहीं है। आपने सबसे पहले तो वाई पर जाना है, यानी क्या रीज़न है थे, क्या कारण था, उसको रीज़न को फाइंड आउट करना है कि क्या ऐसा रीज़न रहा था, कारण रहा था कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया। कई बार क्या होता है कि हमारी खुद की गलती की वजह से ऐसा बुरा हो जाता है, तो हमें उस वाई पर जाना है। बिकॉज़ गलती हमारी थी, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। यदि आप उसको रीज़न को फाइंड आउट कर लेते हो तो आपको पता लग जाता है कि उसने मेरे साथ गलत किया था या मेरी खुद की गलती थी। मान लो किसी अन्य व्यक्ति ने, आपके अपने ने आपके साथ गलत किया है, आपकी कोई गलती नहीं थी, तो आपने क्या करना है, उस व्यक्ति को माफ़ कर देना है, भूलना नहीं है। उसके प्रति घृणा का भाव नहीं लेकर आना है। बिकॉज़ जब भी हम किसी व्यक्ति के प्रति घृणा का भाव लेकर आते हैं, उसके बारे में नफ़रत लेकर आते हैं, क्रोधित होते हैं, तो एक केमिकल रिएक्शन होती है हमारे अंदर। बिकॉज़ हमारे इमोशन अनस्टेबल रहते हैं, तो वो एक ज़हर का काम करती है और हम ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ज़हर हम खुद खा रहे हैं और उसका इफ़ेक्ट दूसरे की लाइफ पर हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। इट्स नॉट प्रैक्टिकल। आपने इस चीज़ को समझना है। यदि आप क्रोधित हो रहे हो, गुस्सा लेकर आ रहे हो, किसी व्यक्ति के प्रति घृणा का भाव रख रहे हो, नफ़रत का भाव रख रहे हो, तो वो ज़हर आप ही ग्रहण कर रहे हो, तो उसका इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पर ही होगा। दूसरा, जब भी कोई आपका अपना या कोई अन्य व्यक्ति आपके साथ बुरा करता है, आपको दुःख देता है, मिज़री देता है, तो आपको उसे भूलना नहीं है, आपको उससे लर्निंग करनी है। बिकॉज़ दिनकर जी कहते हैं कि जो संकट के समय में जो हमारे एक्शंस होते हैं, वो एक्चुअल में हमारा रियल ओरिजिनल नेचर होता है। तो उस व्यक्ति ने आपके साथ वो उस सिचुएशन में क्या किया है, उसका नेचर एग्जैक्टली वही है। तो आपने इस चीज़ से लर्निंग करनी है। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसे करंट लग जाता है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि बिजली का नेचर यही है। अब हम उम्मीद करें कि वो उस करंट को भूल जाए या वो लाइट का यूज़ करना बंद कर दे, तो दोनों ही कंडीशन प्रैक्टिकल नहीं है। तो उस व्यक्ति को वो हरकतें नहीं करनी, वो बार बार गलतियाँ नहीं करनी जिसकी वजह से उसे बार बार करंट लगे और उसकी बॉडी पर बैड इफ़ेक्ट डले, वो वीक होता जाए। तो ऐसे ही हमारे रिलेशन होती हैं। यदि हमारा कोई अपना रिलेटिव कोई भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर चुका है, तो हमें बार बार उसे दोहराना नहीं है, बार बार वैसी गलतियां नहीं करनी है, हरकतें नहीं करनी है कि वो बार बार हमें धोखा दे, दुख दे और हम हमारी लाइफ में स्ट्रेस लेकर हमारी लाइफ को डिग्रेडेशन करते रहें। तो आपने इस चीज़ से लर्निंग करनी है। मान लो दो व्यक्ति हैं, दोनों में डील होती है कि हम 50-50% इन्वेस्ट करके हम एक बिज़नेस सेटअप करेंगे। अब सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो जाता है। जब पेमेंट डन करने की बात आती है, तो ये व्यक्ति अपना 50% पेमेंट डन कर देता है। जब इसकी बारी आई तो ये पीछे खिसक गया। अब इस व्यक्ति के माइंड में सारा स्ट्रेस आ गया, बिकॉज़ डबल पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस कंडीशन में इस व्यक्ति को इसकी ये हरकत की थी, इसे भूलना नहीं है, बिकॉज़ इसका रियल नेचर यही है। तो कंडीशन कोई भी रही हो, कोई भी मजबूरी है, सबसे पहले तो आप वाई पर जाओ, कहीं आपकी तो कोई कमी नहीं है। यदि आपकी कोई कमी नहीं है, तो इससे आपने लर्निंग करनी है, भूलना नहीं है, इसको माफ़ कर देना है, इसके प्रति घृणा का भाव नहीं लेकर आना। बट आपने इससे लर्निंग करनी है कि इसका ओरिजिनल नेचर है वो यही है। इससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। अब इसके साथ रिलेशनशिप को ब्रेकअप भी नहीं करना है। जैसे पहले भी एग्जांपल दिया था कि मान लो किसी व्यक्ति को करंट लग गया, अब ये नहीं है कि वो बिजली का यूज़ करना ही बंद कर दे, मीन्स आपने रिलेशनशिप ब्रेकअप नहीं करना है। बट ऐसी हरकतें, ऐसी गलतियां नहीं करनी है कि बार बार आपको करंट लगे, आपकी बॉडी वीक हो, आपकी लाइफ पर बैड इफ़ेक्ट पड़े। तो ऐसी हरकतें आपने नहीं करनी है। अपनी मेमोरी में कैसे इसे रखना है, इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है। एक रेगिस्तान में दो मित्र यात्रा के लिए जाते हैं। उनकी यात्रा के दौरान किसी बात को लेकर दोनों में बहस छिड़ जाती है और बहस इतनी बढ़ गई कि एक मित्र ने दूसरे को थप्पड़ मारा। अब जिस मित्र ने थप्पड़ खाया था उसे बुरा तो बहुत लगा था, बट उसने अपने इमोशन को कंट्रोल में रखा। उस दूसरे मित्र से कुछ नहीं कहा, उसने रेत पर लिखा कि आज मेरे सबसे प्रिय मित्र ने मुझे गाल पर थप्पड़ मारा है। वो दूसरा मित्र खड़ा हुआ देख रहा था।
थोड़ी देर बाद वो ओएसिस पर पहुंचते हैं। ओएसिस यानी रेगिस्तान में भूमि का वो पार्ट जहाँ पर पानी की संभावना अधिक रहती है। दोनों को बड़ी प्यास लगी थी। उन्होंने देखा कि थोड़ी दूरी पर गहराई पर पानी है। अब जिस मित्र ने थप्पड़ खाया था उसे बड़ी ज़ोर से प्यास लगी थी। उसने उस गहराई को, फिसलन को नज़रअंदाज करते हुए पानी पीने के लिए वो झुकता है। जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुकता है, फिसलन के कारण उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो पानी में गिर जाता है, वो डूबने लगता है। दूसरा मित्र बिना समय गंवाए हुए उसकी रक्षा करता है, उसे पानी से बाहर निकालता है। जैसे ही डूबने वाला मित्र पानी से बाहर निकलता है तो वो पत्थर पर लिखता है कि आज मेरे सबसे प्रिय मित्र ने मुझे जीवन दान दिया है, मेरे जीवन की, मेरे प्राणों की रक्षा की है, मेरी हेल्प की है। दूसरे मित्र ने बड़े हैरानी के साथ पूछा कि जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था तो तुमने रेत पर लिखा था कि आज मेरे सबसे प्रिय मित्र ने मुझे थप्पड़ मारा है, बट आज जब मैंने आपकी सहायता की है, हेल्प की है, तो तुम इसे पत्थर पर लिख रहे हो कि आज मेरे सबसे प्रिय मित्र ने मुझे जीवन दान दिया है। ऐसा क्यों? इसे भी तो तुम रेत पर लिख सकते थे। तो उसके मित्र ने बड़ी समझदारी के साथ आंसर दिया कि जब भी कोई हमारे साथ बुरा करता है, गलत करता है, हमें दुख देता है, मिज़री देता है, तो हमें उसे रेत पर लिखना चाहिए ताकि हवा का झोंका आए और उसे मिटा सके। बट जब भी हमारे साथ कोई अच्छा करता है, हमारी सहायता करता है, हेल्प करता है, हमें खुशियाँ देता है, तो हमें उसे पत्थर पर लिखना चाहिए ताकि हवा का झोंका आए और उसे मिटा न सके। यानी जब भी हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, गलत करता है, तो हमें उसे भूलना नहीं है, लिखना दोनों कंडीशन में है। बट किस तरह से लिखना है कि बार बार उसे रिकॉल नहीं करना। आपके माइंड में परमानेंट वो चीज़ होनी चाहिए, वो सारी कंडीशन कि किसने मेरे साथ क्या किया, बट आपने उसे बार बार रिकॉल नहीं करना है। बिकॉज़ यदि आप बार बार उसे अपने माइंड में लेकर आओगे, वो चारों ओर आपकी बातें घूमती रहेगी, तो आपके माइंड में स्ट्रेस क्रिएट होगा। आपने ऐसा नहीं करना है। आपने उस व्यवहार से, उस कंडीशन से लर्निंग करनी है और उससे कुछ सीखना है, अपनी लाइफ में ग्रो करना है। तो दिस इज़ द मैसेज ऑफ दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।